नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। तेजस्वी यादव की हम बात करेंगे। देखिए, आज चर्चा हम कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। तेजस्वी यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही आज दरभंगा में हैं। दरभंगा में तेजस्वी यादव भी हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तीसरे चरण का मतदान होना है। कल प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, 5 तारीख को। उसके बाद 7 तारीख को वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज दरभंगा आए थे और खूब हुंकार भरी है। देखिए, हम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं तो उनके उम्मीदवारों की बात करेंगे, यानी कि एनडीए के उम्मीदवार की बात करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव की बात हम करेंगे उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा दें। तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीर दिखाइए। तेजस्वी यादव जो है वो मछली देखने पहुंचे, या फिर मछली पकड़ रहे हैं। जो लोग, जो मछुआरे हैं, उनके बीच पहुंचे हैं। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के साथ साथ में दरभंगा से जो उम्मीदवार हैं ललित यादव वो मौजूद हैं। ऋषि यादव जो कि आरजेडी के एमएलए हैं वो मौजूद हैं। तो तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ एक बार फिर से जाल में मछली फंसी हुई है वो देख रहे हैं। मछली के कई प्रकार होते हैं, कई वेराइटीज होती हैं, मछली खाते हैं। हाल ही तेजस्वी यादव जब प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, माफ कीजिएगा, हेलीकॉप्टर में जब मछली खा रहे थे, चचरा मछली खा रहे थे मुकेश सहनी के साथ, तो खूब हंगामा हुआ था। रवि उपाध्याय जी, हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तस्वीरें हमने दिखाई हैं, आपने भी तस्वीर देखी है। तेजस्वी यादव तालाब किनारे पहुंचे हैं, मछुआरों के बीच पहुंचे हैं। ये जाल में फंसा रहे थे। देखिए, निश्चित रूप से जो चुनाव के दौरान इस तरह की तस्वीर निकल करके आती ही है, और नेता जो है सो अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए, अपने मतदाताओं को संदेश देने के लिए यह इस तरह का काम करते हैं। वही तेजस्वी यादव में मैच्योरिटी जो हम बात करते हैं, परिपक्वता जो दिखाई पड़ रही है, यह तेजस्वी यादव में दिखाई पड़ रही है। ठीक आपने कहा, पिछले दिनों हेलीकॉप्टर में उनका और मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह का मछली खाते हुए जो फोटो वायरल हुआ था या वायरल किया गया था, तो वह कितना है तौबा मचा था। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी तरह की बात कही थी कि वो देखिए किस तरह से अभी इस तरह का चल रहा है। सब लोग अभी परहेज कर रहे हैं, सनातन धर्म वाले। जो रामनवमी का माहौल था या उसमें जो होता है, तो वो तो तेजस्वी ने क्या कहा था एक दिन पहले, उससे रामनवमी शुरू होने से पहले का यह बात तेजस्वी ने कहा जी, चैत्र नवरात्र के समय में। हाँ, चैत्र नवरात्रा के समय में। तो यह इस बात, तो वही बात इस बार भी देखिए, तो मछली के बहाने वह संदेश देना चाह रहे हैं कि जो राजनीति में किस तरह से पकड़ा जाता है, राजनीति किस तरह से की जाती है, यह भी एक मछली को उस तरह से जाल में फंसा करके, और वह देखिए उसका दोनों एस्पेक्ट है। मछुआरों के बीच जा रहे हैं, ये भी एक संदेश जा रहा है। एक संदेश जा रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी संदेश दे रहे हैं, अपने मतदाताओं को भी संदेश दे रहे हैं कि जाल में फंसना भी नहीं, जाल में फंसना भी नहीं है। जाल में कौन फंसा रहा है सो आप समझ रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, क्या वो एक्सप्लेन कर रहे हैं? एक्सप्लेन तो कर रहे हैं। जो भाई मछली उसमें फंस रही है, तो वह भी बता रहे हैं कि देखिए किसी के जाल में नहीं फंसना है। चुनाव के समय में ढेर आदमी आएगा, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जिससे कहता है लेकिन जाल में लोभ से फंसना मत। फंसना नहीं, हाँ, लोभ से मत फंसना। दाना तो डालेगा लेकिन लोभ से नहीं फंसना। यह बात भी एक मैसेज है उनका। जाल में नहीं फंसना, जाल में नहीं फंसना, लोभ में नहीं आना है, फंसना नहीं है। यह सब बहुत तरह से देखिए सांकेतिक रूप से कई चीजें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उसके कई मायने अर्थ लगाए जाते हैं। तो वो हम लोग एक अर्थ तो यह लगा रहे हैं, और दूसरा अर्थ तेजस्वी यादव जो है सो जिस तरीके से जो व्यू रचना रच रहे हैं, जो चुनावी रचना जिसको कहते हैं, तो वह जो रचना रच रहे हैं, उस रचना में कई लोग उनके जो धाराशायी भी हो रहे हैं, यह भी दिखाई पड़ रहा है। यह तेजस्वी यादव देखिए बहुत चतुराई के साथ इस चीज को वीडियो वायरल कर रहे हैं। सन ऑफ मल्लाह के साथ में ये जो उनकी जोड़ी बनी है इस बार महागठबंधन के, देखिए अन्य कोई नेता हो न हो उनके साथ हेलीकॉप्टर में, उनके साथ चुनावी सभा में, लेकिन सन ऑफ मल्लाह और वह हमेशा हर जगह घूमते आ रहे हैं। एनडीए के कोई भी उम्मीदवार, इंडिया के कोई भी उम्मीदवार हो, महागठबंधन के कोई भी उम्मीदवार हो, उनके लिए वह प्रचार कर रहे हैं। बिना लाग लपेट के वह पहुंच जा रहे हैं। अब देखिए दरभंगा में तो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, ललित यादव। आज जहां प्राइम मिनिस्टर आए थे, जहां प्रधानमंत्री भी वहां पर दौरा कर रहे थे। और उसी देखिए यह एक पहला बार इत्तेफाक नहीं है कि प्रधानमंत्री के दौरे के समय वह भी दरभंगा में, और चिराग पासवान तेजस्वी यादव भी दरभंगा। पिछली बार जब पूर्णिया में सभा हुई थी वही थे। उस समय भी वही हम कह रहे हैं, पिछली बार जब प्रधानमंत्री आए थे पूर्णिया में, जब वो सभा कर रहे थे, उस समय भी जो है सो देखिए कि तेजस्वी यादव पूर्णिया में थे। तो यह संजोग नहीं है, यह पूरा एकदम रणनीति के तहत जो तेजस्वी को, इसीलिए हम कह रहे हैं तेजस्वी यादव अब पूरे तरह से परिपक्व हो गए, मैच्योरिटी में आ गई है। कहाँ क्या करना है यह बात वो समझ रहे हैं। इस बात को समझ रहे नहीं। आजकल जो वो ऑडियो सुना रहे हैं, ब्लूटूथ स्पीकर में सब जगह ऑडियो सुना रहे हैं,
नरेंद्र मोदी का जो पिछला भाषण है वो सुना रहे हैं, पहले का बता रहे हैं 2014 का, 2019 का, 14 का 19 है, हाँ 19 का, हाँ, जो वादे किए थे। जो वादे किए थे कि 15-15 लाख रुपया देंगे, फलना करेंगे, महंगाई को हटाएंगे, वो सब कुछ सुना रहे हैं। तो सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या हट गया, महंगाई हट गया क्या? तेजस्वी सब पूछ रहे हैं जनता से। और जनता क्या नौकरी मिल गई, बेरोजगारी खत्म हो गया, महंगाई यार, ये सब कह रहे हैं जो कि नरेंद्र मोदी उस समय कह रहे थे। बिहार को पैकेज देंगे, इतना पैसा, सारी बात वो 2014 की भी बात सुना रहे हैं, 2019 की भी बात सुना रहे हैं, और सवाल कर रहे हैं तेजस्वी कि 10 साल तो हो गया, 10 साल में क्या आपको कौन कौन सी जो जितनी बात कही थी नरेंद्र मोदी ने वह सब क्या पूरी हो गई? वो जनता से ही पूछ रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं का जो सुना रहे हैं, उसके बाद से वह पूछ भी रहे हैं तेजस्वी जी। तो यह एक बड़ी बात, बड़ा चाल राजनीतिक रूप से वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जरा प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री भी आज जब पहुंचे थे दरभंगा में, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए पहली बार कहा हमारी बेटी शांभवी चौधरी, जिनकी उम्र महज 25 साल है। सैन कुणाल भी वहां मौजूद है, सैन कुणाल ने भी प्रधानमंत्री को अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया। दरभंगा में काफी बेहतरीन प्रोग्राम हुआ, काफी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांभवी के लिए वोट मांगा और कहा कि इनको तो बिल्कुल जिता कर भेजना है, समस्तीपुर से चुनाव लड़िए। नहीं, देखिए, अब नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं तो वो एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो वह ही हैं, लेकिन वह एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं कि दरभंगा के मंच से वो शांभवी के लिए भी उन्होंने कहा, जो कि 13 मई को चौथे चरण में चुनाव है। इसी तरह से दरभंगा में 13 मई को चौथे चरण के लिए चुनाव है, वहां से दरभंगा गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और शांभवी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार, हेलीकॉप्टर वाली समस्तीपुर से। और उसी तरह से आप 7 मई को तीसरे चरण में जो चुनाव है झंझारपुर से रामप्रीत मंडल जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी उन्होंने वहां से जिताने की अपील की। उसी तरह से 5वें चरण में मधुबनी में जो अशोक यादव है भारतीय जनता पार्टी के लड़ रहे हैं, जो दूसरी बार फिर, उनके लिए भी उन्होंने वह बात कही। तो यह बात, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि चौथे चरण के चुनाव में जो 13 मई को होगा शांभवी चौधरी के लिए समस्तीपुर सुरक्षित सीट से, वहां पर देखिए लड़ाई है, वहां पर बहुत तगड़ी लड़ाई है कि शांभवी तो लड़ रही है, तो उनके खिलाफ सनी हजारी हैं, नीतीश कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, महेश्वर हजारी उनके पुत्र। और देखिए कहीं ना कहीं महेश्वर हजारी भी प्रचार में कहां तक दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं खुल करके, लेकिन उनके पुत्र लड़ रहे हैं, सनी हजारी, और वो जदयू के ही हैं। इधर अशोक चौधरी है, वो तो खुल के प्रचार कर रहे हैं, वो खुल के प्रचार, आचार्य किशोर कुणाल प्रचार कर रहे हैं। इसलिए देखिए, वो अशोक चौधरी के लिए तो बहुत बेहतर भी है, क्योंकि उनकी वह भी जिस एनडीए फोल्ड में है, जेडीयू में है, और जेडीयू कोटे से वह मंत्री भी हैं एनडीए की सरकार में, बिहार में नीतीश कैबिनेट में वो मिनिस्टर भी हैं, तो वो उनके लिए ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार तो साथ अशोक चौधरी का ही देंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो समस्तीपुर में जो सनी हजारी लड़ रहे हैं, वो इंडिया ब्लॉक से लड़ रहे हैं, वो इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के टिकट पर वो लड़ रहे हैं चुनाव। तो ऐसे में निश्चित रूप से महेश्वर हजारी के लिए असहज है कि वह नीतीश कैबिनेट में रहते हुए कैसे इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट करेंगे। तो यह कहीं ना कहीं पेच उनके साथ में, महेश्वर हजारी के साथ में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, पिता पुत्र है तो वो अंदर खाने में मदद करते होंगे, लेकिन पब्लिक डोमेन में अभी नहीं दिख रहा है, बचते नजर आ रहे हैं। देखिए क्या लगता है आपको, इस तरह से प्रधानमंत्री ने आज कहा, शांभवी को अपनी बेटी बताया, हमारी बेटी जितनी ही चाहिए, इसका एक मैसिव असर गया है। देखिए निश्चित रूप से, और यह भी कहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, देश में जितने भी उम्मीदवार हैं उससे सबसे कम उम्र की हमारी बेटी समस्तीपुर सुरक्षित सीट से उम्मीदवार है, और इनको जीतना ही चाहिए, इनको जाना ही है। पहले चिराग पासवान भी वहां सभा करा है, बिल्कुल, सम्राट चौधरी सभा करा है, और कल तो नीतीश कुमार भी जा रहे हैं। वही कह रहे हैं, ये जो है सो बड़ी बात वो कही, और इससे बड़ा उत्साह वर्धन हुआ है, और ये कहीं ना कहीं लोगों में एक बहुत मैसेज भी गया है। हम तो कहेंगे कि वो जो नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो दिखाया है वो हम दिखाते हैं, जिससे शांभवी को आशीर्वाद दिया है। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे, शांभवी को आशीर्वाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठाया है, बिल्कुल, और आशीर्वाद दिया है, सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया है। ये तस्वीर जो है काफी अलग है, काफी बेहतरीन है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे होंगे, और प्रधानमंत्री ने कहा है हमारी बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा। वो वीडियो भी जनता से अपील कर रहे हैं, वो वीडियो हम लाइव स्ट्रीम पर दिखा चुके हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। शांभवी को जिताना है, और उनको सबसे शांभवी चौधरी को जिताना है, और उनको इस बार भेजना है, क्योंकि देश की सबसे कम उम्र की जो महिलाएं एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, सारी बात उन्होंने कही है। देखना होगा क्या होता है। तेजस्वी यादव जहाँ जाल में फंसने से बचा रहे हैं, जाल दिखा रहे हैं, वही दूसरी ओर शांभवी चौधरी को कैसे
चुनाव जिताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बिहार आके कहा किसी को अपनी बेटी बताया है। बिल्कुल। ऐसे तो सबको बेटी ही मानते हैं अपनी। प्रधानमंत्री बिहार आकर अपनी बिहार वाली बेटी को जिताने के लिए आग्रह कर रहे हैं। इसका जो उत्साह देखने को मिल रहा है युवाओं के बीच में, एनडीए के जो समर्थक है उनके बीच में, जो नरेंद्र मोदी को सीधा वोट दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आप वोट देंगे तो सीधा वोट वो नरेंद्र मोदी को आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री बनाना है, किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे बिहार की जनता देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।